तो इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर के बारे में। एंड इस वीडियो में मैं आपको इस कॉलेज से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो देने वाला हूँ। जैसे कौन सी यहाँ पे ब्रांचेस अवेलेबल है, कितना इंटेक यहाँ पे है, कट ऑफ इस कॉलेज का जो है वो कितना जाता है, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं, फी स्ट्रक्चर कितना है, हॉस्टल है नहीं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कितना प्लेसमेंट आपको यहाँ पे जो है वो मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम इस कॉलेज के ओवरव्यू से। तो ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 2016 में, तो काफ़ी नया ये कॉलेज है। लोकेशन है मिहान रिहैबिलिटेशन कॉलोनी खापरी में। तो मेरे घर से काफ़ी पास है ये कॉलेज एंड मैं गया भी था इस कॉलेज में। अगर आपको कैंपस देखना है तो आप मेरा कैंपस टूर का वीडियो देख सकते हो, या फिर इस साल मैं फिर से विजिट करूंगा एंड दिखाऊंगा कि अभी क्या चेंजेस आए हैं। बिकॉज तब एकदम ही स्टार्ट हुआ था ये कॉलेज एंड चीज़ें वहाँ पे बनने की थी कुछ कुछ। इंस्टीट्यूट टाइप है यहाँ पे, गवर्नमेंट, फुल्ली गवर्नमेंट ये कॉलेज है, तो फीस स्ट्रक्चर कम रहेगा। जिनको पैसे का प्रॉब्लम है ये बढ़िया कॉलेज आपके लिए रह सकता है। एफिलेटेड है नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। इंस्टीट्यूट कोड है 4025। कैंपस एरिया है 12 एकड़ का। कैंपस में आपको ग्राउंड वगैरह भी जो है वो मिल जाता है। हॉस्टल के साइड में ग्राउंड है, तो वहाँ पे आप क्रिकेट वगैरह वो सारी चीज़ें खेलना है तो आप जो है वो खेल सकते हो। बाकी मतलब आसपास में आप घूमना वगैरह है वो तो कर ही सकते हो, ठीक है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो नियर बाय जो एयरपोर्ट है वो है नागपुर एयरपोर्ट, जो कि ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर के आसपास आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको फ्लाइट से आना है तो आ सकते हो। रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो नागपुर में 2 रेलवे स्टेशन है। एक है नागपुर जंक्शन एंड दूसरा है अजनी रेलवे स्टेशन। अगर आप मतलब ट्रेन से आते हो तो ऑलमोस्ट 12 से 13 किलोमीटर दूर ये कॉलेज आपको जो है वो मिल जाएगा। नागपुर में अगर आपको ट्रैवलिंग करना है तो आप ऑटो से कर सकते हो, या फिर ओला उबर आपको आराम से जो है वो मिल जाएगी, तो वहाँ से भी ट्रैवल आप कर सकते हो। बसेस की बात की जाए तो जो बस स्टैंड है वो कॉलेज के एकदम आगे ही है, तो 100-200 मीटर आपको मिल जाएगा, तो बसेस भी चलती रहती है। बस वही कि आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी बस कितने बजे जो है वो आती है, तो ट्रैवलिंग आपके लिए जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। साथ ही में कॉलेज जो है वो खापरी के आसपास है, तो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आपको जो है वो मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस कॉलेज के स्ट्रीम्स के बारे में कि कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत सारी खतरनाक मतलब जो नई नई ब्रांचेस आई है वो सारी आपको नहीं मिलेगी। जो ट्रेडिशनल ब्रांचेस है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग 60 स्टूडेंट्स का यहाँ पे इनटेक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 60 स्टूडेंट्स का यहाँ पे इनटेक है। एंड ये अच्छी भी बात है कि ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, बिकॉज जितनी ब्रांचेस उतना कंपटीशन उतना कम प्लेसमेंट। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60 का यहाँ पे आपको जो इनटेक है वो देखने को मिलता है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 60 का इनटेक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60 का इनटेक। तो इनटेक जो है वो बढ़िया है। कम स्टूडेंट्स है तो प्लेसमेंट में भी फिर जो है वो थोड़ा बेटर होता है, नहीं तो कहीं कहीं पे 120 180 इनटेक होता है, फिर आगे जाके प्रॉब्लम होता है। टीचर को ही नहीं पता है कि स्टूडेंट का नाम क्या है, कौन पढ़ने आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इनटेक भी जो है वो सही है। सीट मैट्रिक्स की बात की जाए तो देखो यार, गवर्नमेंट ये कॉलेज है, 60 का इनटेक रहता है। सारी जो सीट्स है वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व्ड होती है। कोई भी यहाँ पे आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स एडमिशन जो है वो नहीं ले सकता है। इसका जो है वो ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स रिजर्व्ड है तो इसका आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो एंड आराम से जो है वो अपना देख सकते हो। फिर मोड ऑफ एडमिशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो एडमिशन है वो MST CET के एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे ही जो है वो होगा। डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। एंड जब आपका डिप्लोमा का रिजल्ट लग जाएगा तो CET के एडमिशन प्रोसेस के थ्रू ही डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस जो है वो जब CET की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तब ऑनलाइन कैप राउंड से यहाँ पे सारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो चलती है। उसके वीडियोज़ में बनाऊँगा, वो देखोगे तो आपको कोई भी जो डाउट है वो नहीं आएगा। अब बात करते हैं इस कॉलेज के सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बढ़िया फीचर के बारे में, जो है इस कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर। फ़ी स्ट्रक्चर में इस कॉलेज को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। आप देख सकते हो ये 23-24 का फ़ी स्ट्रक्चर अभी अपडेट हो जाएगा, बट एज सच बहुत चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ओपन का टोटल फीस है 28,315 रुपीज़। 28,000 रुपीज़ में यहाँ पे आपको पूरा एक ईयर हो जाएगा। इतनी फ़ीस मतलब कुछ कुछ कॉलेजेस का जो डेवलपमेंट फ़ीस है वो भी इससे डबल होता है, ठीक है। SC का यहाँ पे फ़ीस है ऑलमोस्ट 5,000 रुपये। TFWS का यहाँ पे फ़ीस है 13,000 रुपये। फिर OBC NT VJ SBC का फ़ीस है यहाँ पे 13,315 रुपये। फिर EBC का आप देख सकते हो 29,000 के 20,000 के आसपास है। एंड फिर ये जम्मू एंड कश्मीर का 28,000 के आसपास, ठीक है। तो फीस काफ़ी कम है। जिनको भी पैसे का कुछ प्रॉब्लम है या फिर ज़्यादा आप पे नहीं कर सकते हो तो ये ऑप्शन एक अच्छा है। यहाँ पे आपको काफ़ी कम फीस जो है वो देना पड़ेगा। अगर आप पूरा इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी से इस कॉलेज में करते हो
इस कॉलेज का फ़ीस आपको जाएगा 1,13,260 रुपीज़। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो 1,20,000 होगा मैक्स टू मैक्स। तो इतनी कॉलेज की फ़ीस तो यार कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज की एक ईयर की इससे भी ज़्यादा फ़ीस होती है। तो फ़ीस वाइज इस कॉलेज को कोई टक्कर नहीं दे सकता है, इतना तो बढ़िया है इस कॉलेज का फ़ीचर। एंड सच में गवर्नमेंट कॉलेज है, नहीं तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ीस भी इससे ज़्यादा होता है। तो ये बढ़िया है एंड यहाँ पे फ़ीस कम है। कट ऑफ्स की बात की जाए तो सिविल इंजीनियरिंग अगर आपको यहाँ पे करना है तो 85 परसेंटाइल के आसपास ओपन कैटेगरी में आपका जो है वो रहना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ और थोड़ा नीचे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। सी एस का यहाँ पे जाता है 97.011 परसेंटाइल, जो कि काफ़ी अच्छा खासा हाई परसेंटाइल है। 9,000 के आसपास अगर आपका ओपन कैटेगरी में रैंक रहेगा तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 88 के आसपास यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जाता है। ई एन टी सी 93 के आसपास एंड मैकेनिकल का 86.82। तो कट ऑफ भी इस कॉलेज के जो है वो अच्छे खासे हाई है। स्पेशली जो सी एस का कट ऑफ है वो ज़्यादा जाता है इस कॉलेज का। अब अगर इस कॉलेज के और डिटेल में हम कट ऑफ देखने जाए तो जैसे ये कॉलेज है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। तो यहाँ से मैं इस कॉलेज का नाम कॉपी कर लेता हूँ इस नागपुर वाली लिस्ट से। एंड जो हमारी कट ऑफ लिस्ट है यहाँ पे कंट्रोल F एंड कंट्रोल V दबाते हैं तो इस कॉलेज का डिटेल में हमें अभी यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन का कट ऑफ इतना है, एससी का इतना है, सिविल ब्रांच में फिर ओबीसी का आप यहाँ पे देख सकते हो। वही अगर आपको कंप्यूटर का देखना है तो यहाँ से आप इस टाइप से डिटेल में कट ऑफ जो है वो देख सकते हो। साथ ही में अगर आपको और ऐसे कॉलेजेस देखना है तो आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल जाएंगे, हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ तक। तो आप इजीली यहाँ पे फाइंड कर पाओगे कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको यहाँ पे जो है वो मिल सकता है। वही अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है कि अगर आपको मुंबई में देखना है कि मुंबई में कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस है तो सिंपली यहाँ पे मुंबई पे क्लिक करो तो मुंबई की कॉलेज जो है कॉलेज लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप कॉलेज शॉर्ट लिस्ट कर लो। उस कॉलेज का अगर आपको डिटेल में कट ऑफ देखना है तो इस कॉलेज का नाम सिंपली यहाँ से जो है वो कॉपी कर लो। ये हमारी जो कट ऑफ लिस्ट है यहाँ पे कंट्रोल F एंड कंट्रोल V दबाओगे तो उस कॉलेज का नाम यहाँ पे डिटेल में जो है वो आ जाएगा। एंड फिर आप उसके जो डिटेल में कट ऑफ्स है वो भी जो है वो देख पाओगे। तो इन लिस्ट से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी एंड बहुत ही ईजिली आप कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही में जेई मेंस के भी मैंने हाई टू लो फॉर्म में यहाँ पे सारे जो कट ऑफ्स है वो डाल रखे हैं, जिससे आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओगे। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन लिस्ट को लेके अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना शुरू कर सकते हो। तो गवर्नमेंट नागपुर के कट ऑफ्स ओवरऑल अच्छे खासे कैप 2 एंड 3 में अगर ट्राई करोगे तो और मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं इस कॉलेज में एडमिशन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बारे में, जो है प्लेसमेंट्स। अब गवर्नमेंट कॉलेज है, प्लेसमेंट्स भी अगर अच्छा मिल गया तो भाई फिर तो इसी कॉलेज में लेंगे क्योंकि फ़ीस भी बहुत कम है। अब देखो यहाँ पे ये 2025 के प्लेसमेंट्स है, बहुत ही रेयर कॉलेज है जिन्होंने 2025 के प्लेसमेंट्स अपडेट किए हैं। अच्छे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी 25 का प्लेसमेंट किसी ने भी जो है वो नहीं डाला है, इन्होंने डाला है, जो कि बढ़िया बात है। जिसमें इन्होंने बताया है कि मैक्सिमम जो सैलरी ऑफर किया है वो है 9.25 LP है, एवरेज है यहाँ पे 5.77 LP है। टोटल बैच में मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन लिया था उसमें से 46.67% स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट है वो हुआ है। एंड यहाँ पे 2025 का प्लेसमेंट टिल डेट है, मतलब अभी भी प्लेसमेंट शुरू है तो यहाँ पे और नंबर्स जो है वो बढ़ सकते हैं। CSE में 29 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। फिर CE में यहाँ पे 14 लोगों का, ME मतलब मैकेनिकल में 23, ENTC में यहाँ पे 16, EE में यहाँ पे 44। तो टोटल 126 यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो चुका है अभी तक। और अगर प्लेसमेंट्स चलते रहते तो और ये नंबर्स जो है वो बढ़ सकते हैं। बाकी 24 का भी डेटा यहाँ पे मैंने जो है वो डाल रखा है, जिसमें हाईएस्ट पैकेज जो है वो गया था 20 LPA का। एवरेज यहाँ पे था 6 LPA एंड प्लेसमेंट टोटल जो है वो 54% हुआ था। तो 2025 का डेटा और अपडेट हो जाएगा। 24 का डेटा तो जो है वो मुझे डिसेंट लग रहा है। काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस से तो बहुत अच्छा है, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस भी ज़्यादा दो एंड प्लेसमेंट भी कम मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल 50 से ज़्यादा परसेंटेज स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट है वो हो रहा है। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग सही से आप करते हो, अगर आप अच्छे बच्चे हो, आपको सारी चीज़ें आती है जो एक ब्रांच में रिक्वायर्ड होती है एंड प्लेसमेंट में रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट जो है वो मिल जाएगा, इतना तो है। बट वही कि अगर आप पढ़ाई वगैरह नहीं करते हो एंड आप बोलते हो कि बस कॉलेज ही प्लेसमेंट देगा तो फिर आपको यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो नहीं मिलेगा। एवरेज CTC भी जो है वो ठीक है, 6 LPA इज़ गुड। एंड इसमें आपको अच्छी अच्छी कंपनीज मिल सकती है। 20 LPA वही कि अगर ऐसी कंपनीज आती है तो हाईएस्ट पैकेज इतना जाएगा। अब डिपेंड करता है ये उस ईयर पे, कभी कभी होता है। यहाँ पे 43 LPA भी देखा था मैंने एक बार, बट वो इसके पहले आया था। बट वही कि हर साल वो रिपीट नहीं हो रहा है कि हाईयर कंपनीज आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा इस कॉलेज में। एवरेज प्लेसमेंट ठीक है, हाईएस्ट यहाँ पे अच्छा है अभी के लिए, बट वो रिपीटेटिव कैंपस में विजिट करना चाहिए कंपनीज तो और बेटर जो है वो होगा।
बाकी 24 में कौन सी कंपनीज आई थी वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जिसने सबसे हाईएस्ट पैकेज दिया था वो था एक्सपे, जिन्होंने 20 LPA का पैकेज यहाँ पे दिया था और एक स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट हुआ था। बाकी फिर यहाँ पे TCS निंजा में 19 स्टूडेंट्स, फिर ऐसे अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से कंपनी में कितने स्टूडेंट्स एंड कितने पैकेज पे जो है वो यहाँ पे मिला था। बाकी 2024 के 25 के जो नए प्लेसमेंट्स है इस साल के, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कौन सी कंपनीज यहाँ पे जो है वो विजिट कर रही है। अगर आप नागपुर के स्टूडेंट हो एंड नागपुर में ही प्लेसमेंट चाहिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है जो जहाँ पे नागपुर की कंपनीज जो है वो आती है, जो भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निक एनर्जीज 6.5 LPA एक स्टूडेंट को यहाँ पे इन्होंने प्लेसमेंट दिया। फिर यहाँ पे एम ग्रेड 4 to 6 LPA है यहाँ पे। टेक वॉलनट इनोवेशन 3.6, फिर L&T जो कि कोर कंपनी है, तो कोर कंपनी आपको यहाँ पे मिल सकती है 6.5 LPA। बजाज बेजल प्रोजेक्ट्स है, फिर बॉश लिमिटेड, तो ये भी एक मतलब अच्छी कंपनी है भाई, कोर कंपनी, ठीक है। 3 लोगों को लेके गए 4.5 में। फिर TCS डिजिटल 7 का पैकेज था, एक स्टूडेंट ने यहाँ पे फोड़ा। अब देखो ये तो कंपनी आई, अब डिपेंड करता है स्टूडेंट को, ठीक है, कि अगर स्टूडेंट सही से पढ़ाई की होगी तो उसने फोड़ा होगा, बाकी उन्हें नहीं की होगी इसलिए वो नहीं निकाल पाए। अदानी है, फिर मतलब अच्छी खासी आपको यहाँ पे जो तगड़ी मतलब जो कोर कंपनीज है वो भी जो है वो देखने को मिल जाएगी। TCS प्राइम 9.25, तो कंपनीज आती है वही कि अब स्टूडेंट्स कितने टैलेंटेड है उस पर भी डिपेंड करेगा। नहीं तो कॉलेज तो यहाँ पे अच्छी खासी कंपनीज लेके आ रहा है, और एंड आगे जाके जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब तक तो और प्लेसमेंट जो है वो बढ़ने के चांसेस जो है वो इस कॉलेज में जो है वो रहेंगे। तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। हॉस्टल्स की बात की जाए तो कॉलेज में हॉस्टल्स भी है, और क्या ही चाहिए भाई, मतलब प्राइवेट कॉलेज में हॉस्टल में भी पैसे दो, कॉलेज में भी दो, ये करो वो करो, यहाँ पे इतना कुछ है ही नहीं। कैपेसिटी है 184 बॉयज़ का, 94 गर्ल्स का। एज दिस इंक्लूड 4 ईयर, सो पर ईयर कैपेसिटी ऑफ 46 एंड 24, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेरिट बेसिस पे ही जो हॉस्टल है वो मिलेगा, ठीक है। मेरिट बेसिस पे जब हॉस्टल आपको मिलेगा तो वहाँ पे फीस भी जो है वो कम लगेगा। जैसे जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली तो 4-5 हज़ार के आसपास फीस कुछ जो है वो यहाँ पे लगता है, तो गवर्नमेंट हॉस्टल में फ़ीस जो है वो कम लगता है। अब मेस भी इंक्लूडेड रहेगी, तो एक बार हॉस्टल का फ़ीस स्ट्रक्चर चेक कर लेना, बट वो इतना ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है। आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि एक साल में रहने में इतना कम फीस कैसे हो सकता है। तो जब आप कॉलेज में जाओगे तो हॉस्टल देख भी लेना एंड एक बार फ़ीस स्ट्रक्चर भी चेक कर लेना। एंड मैं एक इस कॉलेज में जाऊँ मुझे बता देना कमेंट्स में, अगर होंगे कमेंट्स तो मैं इस कॉलेज में जाके भी आपके लिए एक वीडियो जो है वो बना दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस कॉलेज के वर्डिक्ट के ऊपर कि क्या हमें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट वाइज ये जो कॉलेज है वो एवरेज है, बट यहाँ पे प्लेसमेंट्स होते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस बोलते हैं कि हम 100% प्लेसमेंट देंगे, बट वहाँ पे एक्चुअल में प्लेसमेंट होते नहीं है, बिकॉज अगर प्लेसमेंट है तो कॉलेज जो है वो वेबसाइट पे शो करेगा। आप ही सोचो, अगर आप एक पेरेंट हो, वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपका धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, वहाँ पे आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो आप वो रिजल्ट शो करोगे, राइट। बट अगर आपका धंधा नहीं चल रहा है, आप रिजल्ट शो नहीं कर रहे हो, तो बस फिर ये बोलना है कि हाँ भाई मेरा सही चल रहा है, बस मैं दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस करते हैं, बट इस गवर्नमेंट कॉलेज में इन्होंने एकदम ट्रांसपेरेंटली अपने वेबसाइट पे सारी चीज़ें डाल रखी कि देखो इतने इतने प्लेसमेंट्स आते हैं, अगर आपका बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसे प्लेसमेंट मिलेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर नहीं मिलेगा। एंड ये सारी चीज़ें जो है वो सभी कॉलेज में जो है वो लागू होती है, चाहे वो COEP हो, वहाँ पे भी बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। वेरी लो फीस, ये चीज़ आपको बहुत ही रेयर कॉलेज में जो है वो मिलेगी। अभी सारे कॉलेजेस जो है वो ऑटोनॉमस होने की राह पे है, जिसके वजह से सभी कॉलेजेस अपना जो फीस स्ट्रक्चर है वो बढ़ा रहे हैं, बट ये कॉलेज का फ़ीस अभी भी कम है। तो जो भी मिडिल क्लास लोग हैं, जहाँ पे जिनको ज़्यादा पैसे पे नहीं कर सकते, उनके लिए भाई ये बढ़िया ऑप्शन है। एक सैलरी में आपका 1 साल का जो पूरा पैसा है वो आप भर सकते हो। कट ऑफ जो है वो थोड़ा है, स्पेशली CS ब्रांच के लिए, बाकी ब्रांच के लिए जो कट ऑफ है वो कम है, तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। इनटेक भी जो है वो कम है, जो कि अच्छी बात है, जितना कम इनटेक उतना ही अच्छा रहता है। एंड बेस्ट ऑप्शन है इफ़ यू हैव मनी कंस्टेंट, तो पैसे का प्रॉब्लम है तो ये कॉलेज आपका जो है वो साथी जो है वो बन सकता है, एंड आपका बच्चा यहाँ से इंजीनियरिंग जो है वो कर सकता है। बाकी और कॉलेजेस के डिटेल्स आपको चाहिए तो एक बार मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉलेज में विजिट करके आपको जो है वो देखना चाहिए। मैं ज़रूर विजिट करने की कोशिश करूँगा, एंड स्टूडेंट्स के भी जो रिव्यूज़ है वो आपके लिए लाऊंगा, ताकि आपकी और हेल्प जो है वो हो। साथ ही में आने वाली वीडियोज़ में कौन से कॉलेज का रिव्यू देखना है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो वो भी वीडियो मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।